हम वार्ड नंबर 35 में हैं और यहाँ पे सीट महिला हो जाने की वजह से कई सारी महिलाओं को अब मौका मिला है कि वह भी सीधे तौर पर राजनीति में जो एबीसीडी कही जाती है स्थानीय निकाय स्थानीय चुनाव की, हमारे साथ प्रत्याशी हैं। उनसे अभी हम लोग मिलते हैं, लेकिन उनसे मिलने से पहले हम लोग इन प्रत्याशी के प्रतिनिधि से बात करने जा रहे हैं। हाँ सर, क्या बताना चाहेंगे, क्या दिख रही है समस्याएं वार्ड में? पहले तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एबी न्यूज़ आज हमें अपने बैनर पे आकर के मुझे इतना बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है और मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं पब्लिक के बीच में आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वार्ड में क्या समस्याएं दिख रही हैं आपको? जब आपने वार्ड में घूमा तो क्या समझ आया? सर, वार्ड में समस्या तो अभी बहुत तरीके की बाकी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जल जमाव, पहला हमारे वहाँ वार्ड नंबर 35 शालिग्राम नगर में जल जमाव की समस्या बेहद ही बहुत ही ख़राब स्थिति बनती जा रही है और ये समस्या अगर इसका निस्तारण नहीं होगा तो आने वाले समय में हमारे वहाँ जल भराव और क्या नाम है बाढ़ की पानी, ये दोनों से हमारे वहाँ के लोग प्रभावित होते रहेंगे। अच्छा, जल जमाव की वजह से कहीं न कहीं संक्रमित बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ा रहा है। तो इस तरीके का अभी गोरखपुर में कुछ समय पहले बहुत प्रकोप रहा डेंगू का, तो क्या यहाँ भी कोई ऐसा पेशेंट पाया गया? जी जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे डेंगू के मरीज जो यहाँ 2-4 ठो मिले हमारे वार्ड के अंदर और सफाई पे विशेष ध्यान यहाँ के लोग देते नहीं हैं। यहाँ के पार्षद जो है केवल अपना जो है खाना पूर्ति कर करके अपने वार्ड के लोगों को भेज करके सफाई पे बहुत महत्व यहाँ नहीं दिया जाता हमारे वार्ड के अंदर। तो यानी कि कहीं न कहीं आपकी प्राथमिकता सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मुझे जनता हमारी मौका दी तो मैं सफाई का एक नया तरीके से अपने वार्ड के अंदर जो है व्यवस्था बनाऊंगा। अच्छा, और सफाई के अलावा और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे इस वार्ड में? चूँकि मुख्यमंत्री जी का शहर है और कहीं न कहीं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बजट मिल रहा है, उसके बावजूद इस तरह की खामी, इस तरह की लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है? दिक्कत तो बहुत है सर। पहला तो हमारे वार्ड में कुछ ऐसे गांव जो जुड़े हुए हैं जिसमें पोल का व्यवस्था ही नहीं है। हमारे वहाँ लोगों से पार्षद के पास मिल करके बोलते थे कि भैया हमारे लिए पार्षद जी हमारे मोहल्ले में 4 पोल 5 पोल की आवश्यकता है, जो अब खंबे के सहारे हम अपने घर में जो है ये क्या नाम है तार को लेकर जाते हैं, जहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं। लाइट भी उतरने का डर रहता है, बच्चे के साथ कोई भी घटना हो सकती है, किसी के भी साथ कोई घटना हो सकती है। और पोल के लिए बहुत बार हमारे वहाँ जो पार्षद रहे हैं उनसे कई मरतबा लोग कहें, मगर पार्षद जी ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो पता चला आपके बारे में कि लोगों के बीच में आप कुछ-कुछ सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। कब से आपने लोगों को समय देना शुरू किया? बिल्कुल सर, मैं कम से कम मान के चलिए सर, मैं जनता से यही कहना चाह रहा हूँ 20 साल लमसम होने वाला है। मैं अपना बचपन से ही इस समाज सेवा में लग गया और समाज के लिए बहुत कुछ किया। 2012 में नगर निगम और केंद्र सरकार के माध्यम से एक प्रोजेक्ट आया था नेहरू आवास योजना के अंतर्गत। मैं 611 मकान का सर्वे कराया, घर पे डोर टू डोर जा कर के मैं अधिकारियों के साथ मैं फीता ले करके हर मोहल्ला हर गली में जा कर के मैं सर्वे कराया था। मैं सबका मकान बनवाया, कम से कम मान के चलिए 400-500 मकान का मैं पूरा शुरू से अंत तक उसका निवारण कराया। और मुझे कोई चुनाव का एम नहीं था, मैं जनता का सेवक हूँ, मैं जनता के लिए वह काम करना चाह रहा यानी था। जनता के ही कहने पे आप चुनाव में आए हैं? जी जी, मैं जनता के कहने पे ही इस चुनाव मैदान में आया हूँ, क्योंकि जनता मुझसे अब कहने लगी कि दीपक जी आप इस बार वार्ड नंबर 35 के प्रत्याशी होंगे, नहीं तो मैं किसी के लिए मैं आप अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मत मांगने आइएगा। चलिए, हमारे साथ महिला जो पद प्रत्याशी हैं हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे लोगों को? मैं सबसे नमस्ते करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसने हमें इस मुकाम पे लाया है कि मैं पार्षद बनूँ, इस वार्ड के लिए कुछ कर सकूँ, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं जनता के बीच आके उनका सहयोग करूँगी, उनके लिए कुछ नया लेकर आऊँगी, महिलाओं को शिक्षा के लिए जागरूक करूँगी, उन बच्चों के लिए जो अशिक्षित पड़े हुए हैं, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जो महिलाएं हैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो नगर निगम की तरफ से जो भी कोई स्कीम आती है मैं उनको उनके घर तक पहुंचाना चाहूँगी, उनको जागरूक करना चाहूँगी और कहूँगी कि वो आगे बढ़े, कुछ करे और हौसला दे। मैं उनसे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ। हर बच्चे हर जनता के होठों पे मुस्कान लाना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ अगर मैं पार्षद बन जाती हूँ तो मैं सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। वार्ड नंबर 35 की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आज तक मैं जितना भी मेहनत किया अपने वार्ड के लिए, मैं उस गरीब के लिए मेहनत किया।
इस मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिए। इस बार अपना एक अच्छा पार्षद अपना बेटा को आशीर्वाद दीजिए, ताकि जो है फिर समाज में अच्छा छवि ला सके।